रोहन ने एक पुरानी हवेली में राघव की डायरी पाई थी जिसमें लिखा था कि उसने किसी को जिंदा दफना दिया था। अंतिम पन्ने पर लिखा था, रोहन, अब तुमने सच जान लिया है, तुम्हारा नंबर अगला है। उसके बाद डायरी गायब हो गई और रोहन एकदम बदल गया। गांव की गलियां अब भी वैसी ही थीं, शांत लेकिन रहस्यमयी। पर अब हर कोई देख सकता था कि रोहन में कुछ बदल गया था। पहले जो लड़का सबसे ज्यादा बात करता था, अब अक्सर अकेला बैठा मिलता था। उसकी आंखें जैसे कुछ खोज रही हों, कोई जवाब, कोई सबूत। रात को रोहन अक्सर चौंक कर उठ जाता। एक ही सपना हर बार लौट कर आता। एक बंद कमरा, एक लड़का जिसकी आंखों में डर है, और पीछे राघव की परछाई जो कहती है, अब तेरा नंबर है। एक दिन रोहन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था जब उसने एक पुरानी किताब देखी, गुमशुदा लोग और अनसुलझे मामले। उसमें एक घटना दर्ज थी। 1978 गांव के जमींदार राघव का 10 वर्षीय भतीजा कृष अचानक गायब हो गया। कहा गया कि वह हवेली के तहखाने में खेलते खेलते खो गया। केस आज तक अनसुलझा है। रोहन की रूह कांप गई। कृष, यही नाम डायरी में आया था उस रात। बारिश हो रही थी। रोहन ने तय कर लिया, अब डरने का नहीं, सामना करने का वक्त है। वह एक टॉर्च, कैमरा और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर फिर से हवेली पहुंचा। अंदर का नज़ारा पहले से बदतर था। ज़्यादा धूल, दरारें और दीवारों पर अजीब से निशान। जब वो उसी अलमारी के पास पहुंचा तो उसे दीवार में हल्की सी दरार दिखी। उसने जोर लगाया और दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ खुल गया। वहाँ एक गुप्त तहखाना था। तहखाने की हवा ठंडी और भारी थी। वहाँ एक बक्सा पड़ा था और पास ही एक टूटी कुर्सी पर एक कंकाल। रोहन का दिल धड़क उठा। क्या ये कृष है? बक्सा खोला। वही डायरी अब वापस थी, पर अब एक नया पन्ना खुला था। मुझे मुक्ति चाहिए रोहन। राघव ने मुझे डर के साए में मारा। तुम्हें चुना गया है मेरे सच को सामने लाने के लिए। पीछे से एक ठंडी हवा चली और एक धीमी आवाज आई, रोहन। उसने पलटकर देखा। एक धुंधली आत्मा जो धीरे धीरे उसके पास आई। एक लड़का जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। कृष, मैं राघव का भतीजा था। मुझे पता चल गया था कि वो लोगों से जमीन हड़प कर उन्हें गायब कर देता था। मैंने सब कुछ डायरी में लिख दिया, इसलिए उसने मुझे यहीं जिंदा दफना दिया। तभी तहखाने में से जमीन कांपने लगी। राघव की आत्मा एक धुएं की तरह प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। झूठ नहीं, ये मेरे परिवार की इज्जत का मामला है। वो गरजा। रोहन ने डायरी के अंतिम पन्ने में एक मंत्र पढ़ा, सत्य ही मोक्ष है, अधर्म से बड़ा कोई शाप नहीं। धुएं की आंधी उठी। राघव की परछाई चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई। कृष की आत्मा मुस्कुराई और ऊपर की तरफ उड़ती हुई रोशनी में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि हवेली अब शांत हो चुकी है। लोग अब बिना डर के उसके पास से गुजर सकते हैं। रोहन को हीरो माना जाने लगा, पर वह जानता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। डायरी अब भी उसके पास थी, पर आखिरी पन्ने पर अब नई इबारत उभर चुकी थी। सच सामने आ गया, लेकिन एक दरवाज़ा अब भी खुला नहीं। अंत या शुरुआत? हवेली की छत पर कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। वहाँ एक नई परछाई खड़ी होती है। उसकी आंखें जल रही हैं और हाथ में एक नई डायरी है। क्या आप चाहेंगे छुपा हुआ सच, भाग 3 में रोहन एक और रहस्य का सामना करे। इस बार हवेली से बाहर निकलकर क्या वो गांव के इतिहास से जुड़ा कोई और डरावना राज खोले? इसका भाग 3 जल्द ही आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।